हेलो स्टूडेंट्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज की दो और प्रॉब्लम्स हम यहाँ सोल्व करेंगे। तो उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th की। तो ये 9th में ये डिटरमिनेंट हमें गिवन है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं है कि आपने प्रॉपर्टीज़ का यूज करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है या फिर आप एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप एक्सपेंड करके भी इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टूडेंट इसके कुछ ऑपरेशंस लगा के या प्रॉपर्टीज़ का यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ फिलहाल, यानी इसको सिंप्लीफाई करके फिर हम इसको एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे आप डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते हैं या कुछ ऑपरेशंस लगा के फिर आप एक्सपेंड कर दें। तो पहले हम इसको क्या करते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मैं इसके अंदर जो ऑपरेशन लगा रहा हूँ यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं, यहाँ पे अप्लाइंग R1 एज R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी जो हमारे पास तीन रो आपको दिखाई दे रही है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों को ऐड कर रहा हूं और R1 के स्थान पे यहाँ पे पुट कर रहा हूं। तो स्टूडेंट ऐसा करने से हमारे पास क्या होगा, देखिए स्टूडेंट, जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास प्रत्येक वैल्यू डबल हो जाएगी। x भी 2 टाइम हो जाएगा, y भी 2 टाइम हो जाएगा। इन तीनों को ऐड करेंगे, x 2 टाइम, y इज आल्सो 2 टाइम, x 2 टाइम्स एंड y इज आल्सो 2 टाइम्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम ऐड करने से जो हमें रिजल्ट मिलेगा इस डिटरमिनेंट का, तो आप इसको उससे पहले लेट कर लेना, जो भी आप इसको लेट करते हो। तो मैं इसको यहाँ पे डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो हमारे पास, क्योंकि फर्स्ट रो के अंदर आप चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे x प्लस एक्स 2x प्लस y प्लस वाई 2y, तीनों एंट्रीज को आपने ऐड कर देना है 1, 2 एंड 3। तो यहाँ आ जाएगा 2y और ये हो जाएगा 2x, यानी 2x प्लस 2y। सिमिलरली स्टूडेंट इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 2y। और सेकेंड रो एंड थर्ड रो जो है हमारे पास वो सेम रहेगी, y x प्लस वाई x प्लस वाई x एंड y। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, आप कॉमन ले सकते हैं फर्स्ट रो से। तो फर्स्ट रो से मैं कॉमन ले रहा हूं, क्या कॉमन ले रहे हैं, टेकिंग कॉमन 2x प्लस 2y फ्रॉम R1। तो फर्स्ट रो से स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं, 2x प्लस 2y को कॉमन ले रहे हैं। तो कॉमन लेने के बाद जो फर्स्ट रो की जो हमारे पास एंट्री है, और इसको भी स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इसमें भी 2 कॉमन है, तो ये जो कॉमन है इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी जो आपने 2x प्लस 2y कॉमन ले रहे हैं उसको आप 2 कॉमन लेने के बाद ऐसे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट रो में जो हमारे पास एंट्री बनेगी 1 1 1, और सेकेंड रो में हो जाएगा y x प्लस वाई x प्लस वाई x एंड y। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास ये डिटरमिनेंट आ गया। अब इसकी कैलकुलेशन को और इजी करने के लिए स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 0 बना सकते हैं, यहाँ पे 0 बना सकते हैं, यानी किसी एक रो या कॉलम के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबल हो सके उतनी आप 0 बनाने की कोशिश कीजिए। तो क्योंकि इसमें 1 1 है इस रो के अंदर, तो आप यहाँ ईजिली 0 बना सकते हैं, यहाँ ईजिली 0 बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो स्टूडेंट ऑपरेशन लगा रहा हूँ, यहाँ पे अप्लाइंग C2 एज C2 माइनस C1 एंड, और दूसरा जो ऑपरेशन यहाँ यूज कर रहा हूँ C3 के अंदर, C3 एज C3 माइनस C1। तो ऐसा करने से स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा, मैं इसको इधर लिख देता हूँ। जो हमारे पास वैल्यू आएगी बाहर इनटू में है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ स्टूडेंट हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि हमने सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को चेंज करना है, तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा 1 y एंड x प्लस वाई। तो सेकंड कॉलम के स्थान पे आपने क्या लिखना है, सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम के एंट्री को माइनस करके लिखना है। सेकंड कॉलम ये हमारे पास, फर्स्ट कॉलम ये हो गया, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0। इसमें से स्टूडेंट जब हम ये माइनस करेंगे तो देखिए y कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास केवल क्या बचेगा, x। और x में से जब हम x प्लस वाई माइनस करेंगे, x में से हम माइनस करेंगे x प्लस वाई, यानी इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा माइनस x माइनस वाई, ये हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा माइनस वाई। सिमिलरली थर्ड कॉलम में से हमें फर्स्ट कॉलम की एंट्री को माइनस करना है, 1 माइनस 1 इज 0, x में से y को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस वाई, और y में से ये माइनस करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, और क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस
x। तो इस तरीके से स्टूडेंट देखिए जो हमारे पास फर्स्ट रो है उसके अंदर हमारे पास 3 एंट्री थी, जिनमें से 2 एंट्री आपके सामने 0 बन गई है। तो नॉन जीरो एंट्री हमारे पास केवल एक ही है, उसको आप देख लीजिए कौन सी रो में है। तो फर्स्ट रो में है ये, और कॉलम हमारे पास कौन सा है, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो सफिक्स का सम आ रहा है E1। तो कॉर्नर एंट्री का साइन चेंज नहीं करेंगे हम, ये आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और कॉर्नर एंट्री कितनी हो गई 1, और इसके बाद हमें प्रोडक्ट करनी है ऐसे माइनस एक्स स्क्वायर, और ऐसे प्रोडक्ट का स्टूडेंट हम प्रोडक्ट करेंगे और साइन चेंज कर देंगे, y की x से प्रोडक्ट करेंगे माइनस वाई की x से, माइनस एक्स वाई आएगा तो हम प्लस एक्स वाई कर देंगे। ऐसे ही माइनस वाई की माइनस वाई से हम प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस वाई आएगा, और ऐसे प्रोडक्ट का साइन चेंज होता है तो माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। ये जो हमारे पास रिजल्ट आया स्टूडेंट, इसमें से हम माइनस कॉमन ले रहे हैं और उस माइनस कॉमन को इस 2 के साथ एडजस्ट कर रहे हैं, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई, और प्लस क्योंकि माइनस हम कॉमन ले चुके हैं बाहर वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट अगर आप इन दोनों प्रोडक्ट्स को ध्यान से देखेंगे तो ये एक हमारे पास आइडेंटिटी होती है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये हमारे पास कंप्लीट एक आइडेंटिटी बन रही है, और इसकी वैल्यू क्या होती है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो स्टूडेंट जब आप इसको एक्सपेंड करके डायरेक्ट यहाँ से एक्सपेंड करके फाइंड आउट करेंगे तो आपके सामने जो आंसर है स्टूडेंट वो हो सकता है कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आ जाए, लेकिन आप वैसे कर सकते हैं एक्सपेंड करके। अदरवाइज स्टूडेंट आप ऐसे प्रॉपर्टीज का जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज का आपने पढ़ी है उन्हीं का यूज करके भी आप ऐसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, इन ABC आर इन AP देन डिटरमिनेंट। ये हमारे पास डिटरमिनेंट है, इसके अंदर स्टूडेंट x जो है एक वेरिएबल यूज किया है, उसके साथ हमारे पास 3 ABC अननोन वैल्यू भी है, और हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 4 ऑप्शन हमारे पास यहाँ दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज 0, बी ऑप्शन इज 1 और सी ऑप्शन इज x, और तो फोर्थ ऑप्शन जो है उसमें क्या है हमारे पास 2x। तो हमें मेंशन करना है कौन सा आंसर हमारा ठीक है। तो देखिए क्योंकि A B C किस में दे रखे हैं, AP में दे रखे हैं, तो हम इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे एज A B C R इन AP, और AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट टर्म हो जाती है, सेकेंड टर्म, और ये हो गई थर्ड टर्म। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कोई भी सीक्वेंस जो है यानी टर्म्स जो है हमारे पास लिस्ट जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कब हो जाती है, जब उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या रहे, सेम रहे। तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास लिस्ट दे रखी है नंबर की वो किस में हो जाती है, AP में हो जाती है। तो हम यहाँ कंडीशन लगाए A2 में से माइनस करें A1 यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करें, और थर्ड में से सेकेंड टर्म माइनस करें, तो हमारे पास जो डिफरेंस है वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, D कहते थे जिसको। तो A2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है स्टूडेंट B, A1 की वैल्यू है A, A3 इज C एंड A2 इज B। अब यहाँ से स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूँ, इस B को माइनस B को इधर लेके आ रहा हूँ और C को मैं इधर ले जा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा B प्लस B इज इक्वल टू A उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और C ऑलरेडी प्रेजेंट है और B में B ऐड करेंगे तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C। तो स्टूडेंट जो B का जो डबल है वो किसके इक्वल आ जाता है, यहाँ पर A प्लस C के इक्वल आ जाता है। अब इसी को हमने ध्यान में रख के स्टूडेंट जो हमारे पास ये डिटरमिनेंट है इसके अंदर हमने ऑपरेशन लगाना है। तो इस डिटरमिनेंट को मैं डेल्टा के कंसिडर कर लेता हूं, तो मैंने इसको डेल्टा कंसिडर कर लिया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट अब हम इसमें ऑपरेशन यूज करेंगे, किस तरीके से यूज करेंगे, ये जो कंडीशन हमारे पास आई है इसको हमने ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन यूज करना है। यानी स्टूडेंट अगर आप ऐसा करते हैं, देखिए इन दोनों को आप इधर लेके आते हैं तो 2B माइनस ये कंप्लीट को आप इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा A प्लस C, और उधर क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। यानी 2B में से अगर हम A प्लस C को माइनस कर देते हैं तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा। तो 2B हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है। देखिए स्टूडेंट अगर इस 2B में से A और C का सम माइनस हो जाता है
अब ए और सी का सम माइनस करने के लिए देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ए नहीं है, 2a है और यहाँ पर क्या है 2c है। तो इसी रिजल्ट को स्टूडेंट अगर हम और आगे एक्सटेंड करें तो इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं 2a और 2c बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 1a है और 1c है, तो 2 बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ आ जाएगा 4b माइनस, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 2c और इज इक्वल टू में 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। यानी ये जो रिजल्ट है स्टूडेंट, इसको मैंने कंप्लीटली को पूरे को बोथ साइड को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर अब हमारे पास होना चाहिए 4b और इसमें से 2a प्लस 2c, यानी इन दोनों का सम हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो ये कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में, ये कौन सी रो में है, थर्ड रो में है। तो 2a और 2c का सम यानी r1 का और r3 का सम हमें माइनस करना है, किस में से, 4b में से। तो 4b कब आएगा, जब ये r2 सेकंड रो को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो यहां ऑपरेशन यूज कर रहे हैं r2 एज ट्वाइस ऑफ r2 माइनस r1 प्लस r3। तो ये ऑपरेशन स्टूडेंट हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं, इस रो के डबल में से यानी 2 से मल्टीप्लाई करके, और इस रो का और इस रो का सम हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू के अंदर, क्योंकि r2 रो ही चेंज कर रहे हैं तो r1 रो सेम रहेगी, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2a, और r2 की वैल्यू अगर हम स्टूडेंट यहाँ मेंशन करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि R2 जो हमारे पास रो है वो ये है, R2 हो गई। तो पहली जो ये एंट्री है इसका डबल, क्योंकि R2 के डबल में से हमने R1 और R3 को माइनस करना है, तो इसका जो डबल है स्टूडेंट देखिए क्या आएगा, 2x प्लस 3 और इसका डबल करेंगे तो 2x प्लस 6 हो जाएगा। इसमें से इन दोनों का सम यानी R1 और R3 की एंट्री का सम माइनस करना है। तो इनका सम करेंगे x प्लस x हो जाएगा 2x, माइनस करना है तो माइनस साइन आ जाएगा, 4 प्लस 2 ये हो जाएगा 6, तो माइनस कर दिया तो ये हमारे पास कितना बचेगा, 0। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ऐसे ही इसके डबल में से, क्योंकि अब सेकंड एंट्री की बात कर रहे हैं, तो इसमें से इन दोनों का सम, इसके डबल में से इन दोनों का सम माइनस करना है, तो इसका डबल आएगा 2x प्लस 8, और इसका सम करते हैं, माइनस करेंगे x प्लस x 2x, 5 प्लस 3 इज 8। तो ये भी देखिए स्टूडेंट माइनस 2x से प्लस 2x कैंसिल हो, 8 से माइनस 8 कैंसिल, ये आ जाएगा 0। देन सेकंड एंट्री इज आल्सो 0। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इन दोनों का सम, यानी इसका डबल हो जाएगा हमारे पास कितना, 2x प्लस 4b। सेकंड रो की एंट्री का हमने डबल किया, इन दोनों का सम आएगा x प्लस x 2x, माइनस करना है x प्लस x 2x, और माइनस 2a माइनस 2c, और माइनस 2x से प्लस 2x कैंसिल, 4b माइनस, स्टूडेंट मैं इसका कॉमन ले लेता हूँ केवल माइनस, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2a प्लस ये b था हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों का सम किया था हमने, 2a सॉरी c आएगा यहाँ पर, इसके डबल में से डबल आया था इसका 2x प्लस 4b, इन दोनों का सम माइनस करना है, x और x का सम हो गया 2x, ये माइनस हो गया, 2a प्लस 2c ये सम हो गया, और इसको हमने क्या करना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको सीधा, माइनस इन दोनों का सम आएगा 2a प्लस 2c। तो इसके डबल में से इन दोनों का जो सम है वो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया। तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास 4b, माइनस 2x से प्लस 2x कैंसिल हो चुका है, माइनस 2a प्लस 2c। तो ये हमारे पास रिजल्ट देखिए, इसको इक्वेशन नंबर में फर्स्ट नाम दे रहा हूँ, फ्रॉम फर्स्ट 4b माइनस 2a प्लस 2c, इसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो ये एंट्री भी हमारे पास कितनी आ जाती है, 0। और क्योंकि सेकंड रो को चेंज किया है तो थर्ड रो हमारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी, x प्लस 4, x प्लस 5 एंड x प्लस 2c। और स्टूडेंट ये डिटरमिनेंट्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर रो की या कॉलम की सभी एंट्रीज 0 हो जाती है, यानी किसी भी रो की या कॉलम की सभी एंट्रीज, सभी एलिमेंट 0 हो जाते हैं,
तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाती है, वेनिसेस हो जाती है, यानी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और क्योंकि जो सेकंड रो है उसकी सारी एंट्रीज क्या हो गई 0, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या आएगी 0। तो हमारा इसमें कौन सा आंसर यानी कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन।